आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है नेट्रॉन खनन परियोजना। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, सोडा ऐश खनन के बारे में, छोटा फ्लेमिंगो के बारे में, नेट्रॉन झील के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में तंजानिया सरकार ने लेक नेट्रॉन में बड़े पैमाने पर सोडा ऐश खनन परियोजना को रोक दिया है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी छोटी फ्लेमिंगो आबादी और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बचाना है। यह निर्णय पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं सोडा ऐश खनन के बारे में। सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट एक औद्योगिक खनिज है जिसका उपयोग कांच, डिटर्जेंट, रसायन उत्पादन में होता है। नेट्रॉन झील की अत्यधिक क्षारीयता और प्राकृतिक संसाधन के कारण यहाँ औद्योगिक खनन की योजना प्रस्तावित थी। अगली परियोजना नगारेसेरो वैली कंपनी द्वारा प्रस्तावित थी, जिसमें 10 लाख टन वार्षिक उत्पादन और 45,000 हेक्टेयर भूमि, कई नदियों का जल मोड़ना, पाइपलाइन और प्रसंस्करण संयंत्र शामिल थे। बता दें कि 2006 में टाटा केमिकल्स की परियोजना को भी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद रोक दिया गया था। आइए अब जानते हैं छोटा फ्लेमिंगो के बारे में। सभी फ्लेमिंगो में सबसे छोटा फ्लेमिंगो है और यही सबसे ज्यादा संख्या में भी पाया जाता है। ये मुख्यतः अफ्रीका और एशिया, खासकर भारत में पाए जाते हैं। ये अन्य फ्लेमिंगो प्रजातियों के साथ भी अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, इसलिए चिड़ियाघर में एक ही कॉलोनी में कई प्रजातियां पाई जा सकती हैं। यह लगभग 3 फीट लंबा और लगभग 4 पाउंड वजन के होते हैं। ये अपने खाने के प्रकार के कारण हल्के गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं। इनकी एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इनकी चोंच के सिरे पर काला रंग होता है। आइए अब जानते हैं नेट्रॉन झील के बारे में। यह एक नमक या क्षारीय झील है जो तंजानिया के अरूशा क्षेत्र के उत्तरी गोरोंगोरो जिले में स्थित है। इसकी सतह की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इस झील के आसपास के क्षेत्र में अनियमित मौसमी वर्षा होती है। इसकी बारिश का मौसम दिसंबर और मई के बीच की अवधि होती है और कुल वर्षा लगभग 800 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। छोटे फ्लेमिंगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सभी फ्लेमिंगो प्रजातियों में सबसे छोटा और सबसे अधिक संख्या वाला है। दूसरा, यह केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।